हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली थी और इस संसार का नष्ट कर दिया था। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस दिन शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। महाशिवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भय पर विजय प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर पूजा करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। ज्ञाताओं के मुताबिक चित्रभानु नाम के एक शिकारी की यह कथा शिव पुराण में मिलती है। बहुत समय पहले चित्रभानु अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था। गरीब होने के चलते वह साहूकार से कर्ज लिया करता था, जिसको वह समय पर चुका नहीं पाता था। अपना कर्ज वसूलने के लिए एक दिन साहूकार ने चित्रभानु को कैद कर लिया, जिसकी वजह से चित्रभानु भूखा प्यासा ही रह गया। इस बीच चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की। चित्रभानु को पैसे व्यवस्थित करने के लिए साहूकार ने शाम को छोड़ दिया, जिसके बाद चित्रभानु जंगल में दर दर शिकार ढूंढने के लिए भटकता रहा। भटकते भटकते रात हो गई, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। पास में एक बेल का पेड़ था, जिस पर वह चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था। इस प्रकार चित्रभानु ने अपना शिवलिंग का पहले पहर की पूजा किया। चित्रभानु की वजह से बेलपत्र टूट टूट कर धरती पर गिरती रही। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर रात में अनजाने में ही सही, लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु उस गर्भवती हिरनी को मारने ही वाला था कि तभी गर्भवती हिरनी ने उसे कहा, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास आ जाऊंगी, आप मुझे छोड़ दो, तब आप मेरा शिकार कर लेना। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह महाशिवरात्रि के प्रथम पहर भी बीत गया। चित्रभानु शिकारी की तलाश कर रहा था, तभी वहां एक दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया था। तभी हिरनी ने उसे कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त होकर आई है और अपने पति की खोज कर रही है। हिरनी ने उससे वादा किया है कि वह अपने पति से मिलकर शिकार के पास वापस लौटेगी। चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह आखिरी पहर बीत गया। चित्रभानु की वजह से वापस बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिसकी वजह से दूसरे पहर की पूजा भी समाप्त हो गई। कुछ समय बाद वहां से तीसरी हिरनी अपने बच्चे के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरनी के शिकार के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वो अपने बच्चों के अपने पिता के पास छोड़कर वापस आएगी। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह चित्रभानु ने पूरा दिन उपवास रखा और रात्रि जागरण किया। चित्रभानु अपने कर्ज और परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहां एक हिरन आया। हिरन ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरनी और उनके बच्चों को मार दिया है तो तभी मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने छोड़ दिया तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आ जाऊँगा। चित्रभानु ने हिरन तो घटित घटना बताई। तब हिरन ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनियाँ उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरनियाँ अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। हिरन की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दे दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए थे। कुछ देर बाद हिरन अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया था। हिरन और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरन के परिवार को जीवन दान देने का वचन दिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई और मरने के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।